दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है। तो ये किस देश की महिलाओं को, अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। ये स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत ओएस इसका नाम है, जो भी आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई है। याद रखना, तरंग मेल सेवा ये गुजरात से शुरू की गई है। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो नेताजी की उपाधि इन्हें हिटलर ने प्रदान की थी। जर्मनी के राजा हिटलर ने इन्हें प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन, भारतीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1939 में ही इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में पांचवी कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है। पांचवी कलावरी स्तर की 5वें नंबर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया। तो ये किया गया आईएनएस बागीर को शामिल किया गया है। आईएनएस बागीर ये प्रोजेक्ट 75 के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया है। इसमें 6 पनडुब्बी का निर्माण होगा जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। 6 पनडुब्बी कौन कौन सी है? तो पहली है आईएनएस कलवरी, दूसरी है आईएनएस खांडेरी, तीसरी है आईएनएस करंज, चौथी कौन सी है? आईएनएस बेला, 5वीं कौन सी है? आईएनएस बागीर, जो अभी शामिल की गई है। और 6ठे नंबर की कौन सी है? 6ठे नंबर की है बागसीर, आईएनएस बागसीर, ये 6ठे नंबर की है। तो ये 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के द्वारा बनाई जा रही है। इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला हमारा, तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति वेलगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। क्रांति वेलगु योजना, क्रांति का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश से याद रखना है। इसका दूसरा संस्करण निःशुल्क आंखों की जांच के लिए शुरू किया जा रहा है। इसका दूसरा संस्करण, इसका पहला संस्करण 2018 में शुरू किया गया। ये 2018 में शुरू की गई थी योजना। कब शुरू की गई थी? 2018 में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। किसके लिए? निःशुल्क आंखों की जांच। प्रश्न नंबर अगला है, देश की सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देश का सबसे गहराई में स्थित है 108.59 फीट स्थित भूमिगत मेट्रो कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये पुणे में स्थापित की जा रही है। पुणे में सबसे गहराई की मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना, याद रखना एटालिन जल विद्युत परियोजना वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द की गई है।
एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? अरुणाचल की है, अरुणाचल की है, जिसे वन सलाहकार द्वारा रद्द किया गया। अभी वन सलाहकार द्वारा रद्द किया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डोनी पोलो एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। पाक जल संधि, पाक जल संधि किन के बीच है? तो ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में ही क्या है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी इन दोनों के बीच है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है, और पाक जल संधि ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। प्रश्न नंबर अगला है, हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप का इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड ने जीत की है। कितने? 14-0 से इन्होंने जीत हासिल की है, नीदरलैंड ने। हॉकी विश्व कप 2023 भारत में उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। मार्स गैस क्या है? तो ये CH4, मार्स गैस CH4, मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, इसे CH4 भी कहते हैं इसका। हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है? इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है वैज्ञानिक श्रेणी में। वैज्ञानिक श्रेणी में आर विष्णु प्रसाद को इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। बेल्स घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।